फ़ोन टैपिंग से मुतल्लिक हुकूमत ने जो कानून में अमेंडमेंट की है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और बात चलते चलते अभी रीमा यहाँ पर आई थी कि सेफ गार्ड्स होना ज़रूरी हैं। दुनिया में भी जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर सेफ गार्ड्स, ओवरसाइट या फिर कोई ना कोई मैकेनिज़्म होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। क्या तजवीज़ है आपकी? हुकूमत इस मामले को, अगर उनकी इंटेंशन ये है कि दहशतगर्दी के लिए ही, इसके पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है या उसके ख़िलाफ़ ये चाहिए, तो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस एंड सेफगार्ड्स इसमें डालने चाहिए? अलीना, पहले तो ये अमेंडमेंट नहीं है। जो टेलीकॉम्स वाला कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि हुकूमत जो है वो किसी इदारे को, एजेंसी को एम्पावर कर सकती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटरसेप्शन या सर्वेलेंस करे। तो हुकूमत ने उस इदारे को, एजेंसी को डिफाइन कर दिया है कि वो ISI होगी और उसमें ग्रेड 18 का अफसर मिनिमम होगा। सो पहले तो ये। दूसरी अलीना, ये जस्टिस बाबर सत्तार का जो ऑर्डर है वो बहुत बहुत खूबसूरत है और उसमें ऐसी रेवलेशंस हैं जिस पे मैं मजीद बात करना चाहती हूँ आपके सवाल के जवाब में भी। ये जो मैंने इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट की बात की थी जिसमें पूरा वारंट्स का सिस्टम था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया गया कि अब 2013 मतलब 11 साल हो गए हैं, 11 साल में एक बार भी वारंट की रिक्वेस्ट किसी अदालत के सामने नहीं की गई। 11 साल में एक बार भी वारंट की रिक्वेस्ट नहीं की गई। लेकिन हम सबको पता है कि सर्वेलेंस तो हो रही है, कॉल्स तो इंटरसेप्ट हो रही हैं। तो जिस कानून ने सेफगार्ड्स प्रोवाइड भी किए हैं वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो जहां पे कोई सेफगार्ड्स ही नहीं है, आप खुद सोचें वो कितना अब्यूज होगा। ये बहुत एक शॉकिंग चीज है कि वो कानून वो बनाया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आम है, ये कल्चर है कि आप कानून तो फॉलो करते नहीं। जो साफी साहब ने भी शुरू में कहा, ये कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम है, ये तो होता चला आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने जब किसी चीज को कानूनी शक्ल दे दी, ऐसा लगता है कि आपने अदालती कार्रवाई से अपने आप को बचाने के लिए या अपनी उसके लिए आपने इस तरह की जो, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि हुकूमत ने किसी एजेंसी को डिफाइन नहीं किया तो उन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन अदालत ने जो मजीद कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट है उसकी जो प्रोविजंस हैं वो भी अप्लाई करेंगी इस कानून पे, आपने उसको नजरअंदाज किया। ऑल्सो जो अदालत ने कहा कि रूल्स ही नहीं बने इस एक्ट के तहत, आपने उसको नजरअंदाज किया। सो नजर आ रहा है नीना, बदनीयती नजर आ रही है कि आपने जो अदालत की तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया। आपने उनको सर्कमवेंट करने की कोशिश की है कि कोई कानूनी जवाज हो ऐसी सर्वेलेंस का जो होती चली आ रही है, अगर कभी अदालत में ऐसा कोई केस आए। ये हमें नजर आता है इस पूरे जो पूरा ये इकदाम हुकूमत ने लिया है। दूसरा लीना, ये और क्या दिखाता है कि ये इस हुकूमत की, जैसे आपने भी कहा, इस हुकूमत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक कानून पास किया, फिर नून लीग की हुकूमत आई, फिर PTI की हुकूमत आई, अब वापस जो है कोalition गवर्नमेंट है। किसी ने भी वारंट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल एक कल्चर है यहाँ पे कि रूल ऑफ लॉ को, आइन को, डेमोक्रेसी को, फंडामेंटल राइट्स को कोई वैल्यू ही नहीं हम देते। और आप हुकूमत का जवाब भी तो देखें, वो किस तरह मिसलीड लोगों को कर रहे हैं ये कह के कि नहीं, कानून की हमें इजाजत है, हमने कानून जो है वो बना दिया। कभी आपने कोई सीरियस एंगेजमेंट देखी है ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स से जो बताए कि क्यों जरूरी था? हमें भी हमारी सिक्योरिटी अजीज है नीना। अगर हमें नजर आएगा कि ये सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, ये मिसयूज नहीं होगा, तो सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में भी, अब इस मामले पे भी, ट्विटर का जो बैन उन्होंने किया है, डेफेमेशन का मामला, नजर आ रहा है कि हुकूमत आईनी हकूक को, फंडामेंटल राइट्स को कुछ नहीं समझती। मजीद रियासत को और इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा लगता है ये हुकूमत आई है और वो कानून साजी के जरिए भी यही कर रही है और इस तरह की नोटिफिकेशंस के जरिए भी यही कर रही है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मेरा नहीं ख्याल बनता है जब हम ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, इकदामात देखें जब से ये हुकूमत आई है तब से। ठीक है। अच्छा रीमा, अगर इंटरनेशनल लॉज को भी, जैसे आपने पहले हवाला दिया, क्योंकि हुकूमत ये डिफेंस अपना रही है, अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट ना भी दे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन, क्या तजावीज़ होंगी आपकी अगर इस तरह के कवानीन के लिए ओवरसाइट चाहिए हो तो किस तरह से हो? अलीना, जो बैनुल-अक़वामी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं कि एक इंडिपेंडेंट फोरम, आइडियली जुडिशल फोरम, उसको ये फैसला करना चाहिए कि अगर आपको कोई सस्पेक्ट है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, आपको इंटरसेप्शन की या सर्वेलेंस की जरूरत है, आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम से पहले इजाजत लें। और
जो मिसयूज है इस तरह की सर्वेलेंस का, उसके लिए सजा होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी नजर भी आनी चाहिए। हमने तो कभी नहीं देखा, लीक्स पे लीक्स होती हैं, हमने तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं देखी इस मुल्क में। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर हुकूमत चाहे उसको मिल जाएंगी। इस पे दर्जनों के हिसाब से पेपर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो आपको एक समरी दे देगी कि क्या करना है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। चाहे का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर हुकूमत चाहे, लेकिन सलीम साफी साहब ये नजर आ रहा है एक्स के ऊपर बैन हो तो वो वजारत दाखिला कोर्ट में जवाब जमा करवा देती है कि जी नेशनल सिक्योरिटी को गज पहुंच रही थी, इसलिए हम लोगों ने उस एक्स के ऊपर लगा दी पाबंदी। फिर उसके बाद जी क्या है, फ़ोन टैपिंग करनी है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को मसला है। सर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हों आपके ख्याल में? अगर इवन इसको एक ढाल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, या हम लोगों को एटलीस्ट अपने फोरम से बात करनी चाहिए जिससे इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके? देखिए, इसमें एक तो ये है कि जिस तरह का मुआशरा होता है वो जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, मसलन जिनके पास टेलीफोन है तो अब वो भी कोई बहुत सारे लोग मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेशावर में रोज़ाना पुलिस के पास लोग आते हैं कि जी हमें इस टेलीफोन नंबर से बत्ते के लिए फ़ोन आ रहे हैं तो आप इसको ट्रेस करें। मेरा नंबर भी, अपना नंबर भी उनके साथ शेयर करता है। अब ज़ाहिरी बात है उसके लिए अपनी उस वक्त की प्राइवेसी से ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जो बंदा उसको बत्ते के लिए कॉल कर रहा है तो उसकी शनाख्त हो सके या उसका पता चल सके। इसी तरह मुअज़्ज़ब दुनिया में भी वो जो उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है और हम जिसका सामना कर रहे हैं उसकी मुख्तलिफ जहतों का सामना कर रहे हैं। अभी मैं टिकर देख रहा हूँ कि सिर्फ पुलिस कह रही है कि उस रोज़ जो डीएसपी का वहाँ पे कत्ल हुआ था तो आज वो कह रहे हैं कि जी उनको शक है कि टीटीपी ने किया है, हालांकि उसकी जिम्मेदारी पहले से कबूल की गई थी। और भी रोज़ाना इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, खुसूसन ट्राइबल एरियाज़ में। इसी एक हफ्ते के दौरान एक सेनेटर को निशाना बनाया गया, उसके साथ कुछ साथी थे। फिर कल एक कैप्टन को निशाना बनाया गया, उनके साथ कुछ साथी थे, बहुत सारे और लोग। तो हम बेसिकली हालत जंग में हैं जिसको हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हम बुनियादी तौर पर एक मुर्दा मुआशरा बन चुके हैं लेकिन हम तस्लीम नहीं कर रहे हैं, इसी तरह बुनियादी तौर पर हम हालत जंग में भी है। तो ये पहलू भी मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन इसी तरह अमेरिका में भी जब ये सब कुछ हुआ तो शुरू में होमलैंड सिक्योरिटी को जो इख्तियार दिए गए थे तो वो लोगों को भी उठाते थे। मेरे पास मिसाल मौजूद है, इधर हमारे पाकिस्तानी एक जानने वाले हैं और उनको 2 महीने उनके घर वालों को पता भी नहीं था। अच्छा, फिर उनके पास तो ये ऑप्शन भी था कि गुआंतानामो बे जैसे अपने हुदूद से बाहर की जगहों में, और उधर आपने देखा कि इंसानों को बिल्कुल जानवरों से बदतर सलूक किया जाता रहा। वो अबू गुरैब में या फिर वहाँ पे गुआंतानामो बे में जिस तरीके से उसकी फुटेजेस वगैरह आती थी, तो ये सब कुछ तो है। लेकिन असल मामला तो नहीं सर, एक तो सर वो अच्छी मिसाल तो नहीं सर वो, लेकिन आप पॉइंट कंप्लीट कर लें सर। नहीं, मैं पॉइंट अपना कंप्लीट कर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें इल्म है कि पाकिस्तान में फ़ोन टैपिंग अभी तक जो हो रही है वो टेररिज्म के तनाजुर में सिर्फ नहीं हो रही है, वो पॉलिटिकल मकासद के लिए भी हो रही है और वो दूसरे मकासद के लिए भी हो रही है। इसलिए मैं रीमा की इस तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि कानून ठीक है आपने बना लिया, उसकी ज़रूरत है, बाद आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर ओवरसाइट होना चाहिए। और फिर ये है सर, ओवरसाइट किस तरीके का होना चाहिए? क्या आप समझते हैं जुडिशल फोरम इसके लिए बेहतर रहेगा, या पार्लियामान साइड के ऊपर कुछ इस तरह की कमेटी या अपोजिशन और हुकूमत की मिलाप से कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस के लिए रखा जाए, खास तौर पे एक वार्ड? उसके लिए तो वही है कि अगर कोई जुडिशल मामला हो और एक जुडिशरी से ही इसकी इजाज़त दी जाए कि फला बंदे की फ़ोन टैपिंग या इंटरसेप्शन हमें इस मामले में ज़रूरत है। बाकी पाकिस्तान में
तो ये काम उस वक्त से हो रहा था कि जब ये मोबाइल फोन भी नहीं आए हुए थे। और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग इसमें ऐसे ऐसे दिलचस्प वाकयात है कि आप हैरान होंगे कि किस तरीके से टेलीफोन टैपिंग एक की, दूसरे की, तीसरे की। आपको याद होगा, मेरे ख्याल में 30 साल से ज़्यादा हो गए थे जब वो जज के साथ शरीफ बरदरान का एक वो आया हुआ था, कन्वर्सेशन आई हुई थी। तो अभी तो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, टैपिंग की भी और सर्वेलेंस की भी। तो पता नहीं अब क्या हो रहा होगा। तो हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। इसीलिए बड़ा जरूरी है इस तरह की जब हम इंटेलेक्चुअल फोरम्स के ऊपर बैठते हैं तो ये बात करें कि ओवरसाइट क्या हो सकती है। बिल्कुल सही सर, अगर मुझे इजाजत, बिल्कुल सही, अगर मुझे इजाजत है मैं सुहेल साहब और शहजाद को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। सुहेल साहब, देखिए उसको आप मालूम कर सकते हैं जी सर, न सुराग लगा सकते हैं जी, न मुल्जिम का पता लगा सकते हैं। अभी बाबर सत्तार साहब ने इतना अच्छा फैसला यही किया। मसला है, एग्जैक्टली यही मसला है। इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ सुहेल साहब, क्या बेहतर तरीका होना चाहिए। जी साहब, मुल्जिम को मालूम नहीं कर सके, तो अब जब ऐसी सूरत हाल का हमें सामना है, इसमें अगर इस चीज को कानून और कायदे में लाया जाता है और उन लोगों को इस चीज पे आमादा किया जाता है कि वो कानूनी तरीके से ये काम करें, तो मेरे ख्याल में हमें वो पहले बिल्कुल सही सर, आप बिल्कुल सही बात करें। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इसके लिए वो क्या फोरम या मौजू फोरम तरीका हो सकता है जिससे ओवरसाइट हो, चेक इन बैलेंस रखा जाए और इसका गलत इस्तेमाल सही मानों में रोका जा सके।